Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about capacitance of a parallel plate capacitor. जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं सोर्स के साथ विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो अब हमारे पास जिस प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा और जिस प्लेट को हमने कनेक्ट कर रखा है नेगेटिव टर्मिनल से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। और क्यों हमारे पास चार्ज है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेंगे चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा और जब हम पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेंगे तो चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट विल बी डिक्रीजेस। इन दोनों का आपस में ताल्लुक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसको हम इक्वेशन में लेके आते हैं तो ये बनेगा Q इज इक्वल टू CV और यहाँ पर ये याद रहे कि इन दोनों प्लेटों के दरमियान हमारे पास एयर या वैक्यूम है। तो फिर हम कह सकते हैं C वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V और जिसको हम पहले डिफाइन भी कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट विच प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब हमारे पास ये तो वैक्यूम की बात होगी, तो हमारे पास C वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V बना। अब हमें चाहिए नंबर एक Q की वैल्यू और दूसरा हमें पोटेंशियल चाहिए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हम लोग जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इन प्लेट्स के ऊपर हमने चार्ज को डिपॉजिट कर दिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को भी हम 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो 3 तरीक़ों से इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। हमारे पास चूँकि सरफेस की बात हो रही है, प्लेट की बात हो रही है जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट हुआ हुआ है और यहाँ से हम Q की वैल्यू देख सकते हैं। Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए पोटेंशियल और पोटेंशियल का रिलेशन हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू ED। ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन है और E हमारे पास आता है V इज इक्वल टू E को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हम गॉस लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। दरअसल गॉस लॉ की एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, जिसको रिलेशन हमने फाइंड आउट किया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हमने Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रखी है और हमने V की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रखी है। ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास C वैक्यूम ये बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू Q की वैल्यू है सिग्मा A ओवर V और V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास होगा सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन जाएगा हमारे पास C वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। और अगर हम इन दो प्लेटों के दरमियान वैक्यूम की बजाय हम कोई और मीडियम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं
तो अब मीडियम प्लेस करने से ये होगा कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, और अट्रैक्शन के डिक्रीज़ होने से ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा इसके साथ इन कांटेक्ट में होगा। अगरचे वो मूव चार्जेस नहीं कर रहे, लेकिन ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके करीब इन कांटेक्ट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज के करीब आने से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करेंगे। अल्टीमेटली जो चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें इनके अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए फर्दर चार्ज को डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिससे इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो लिहाजा हम इसी इक्वेशन नंबर 4 को लिख सकते हैं C मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। दरअसल इक्वेशन नंबर 4 ही का रिलेशन लिखा, लेकिन जो कि रिलेटिव प्रिमिटिविटी आ गई ऑफ द मीडियम तो कैपेसिटेंस C मीडियम बन गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, जिसके हम बात कर चुके हैं कि जितना मीडियम आप ज़्यादा डिपॉजिट करते जाएंगे उतनी इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। और इस फैक्टर को हम कह चुके हैं इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक कि ये C वैक्यूम के बराबर है। लिहाजा ये बन जाएगा C मीडियम इज इक्वल टू C वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर। और अब हमें रिलेटिव प्रिमिटिविटी फाइंड आउट करनी है, एप्सिलॉन आर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू C मीडियम ओवर C वैक्यूम। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी है जिसके ज़रिए हम रिलेटिव प्रिमिटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि रिलेटिव प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन देयर इज medium between the two plates to the capacitance of a parallel plate capacitor when there is vacuum between the two plates। और चूँकि हम लोग देख रहे हैं ये भी कैपेसिटेंस है, ये भी कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट भी फराड होगा, इसका यूनिट भी फराड होगा, तो फराड से फराड कैंसिल होगा। तो रिलेटिव प्रिमिटिविटी हैव नो यूनिट बिकॉज इट इज़ अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।